चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राज्यसभा का, जहां पर इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है, और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ना आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नज़दीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए, स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण, चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का बात कर लेते हैं। कांस्टेबल भर्ती मामले की रिजल्ट जारी करने पर यह रोक रहेगी।
हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई टल गई है और अब 9 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 7 जनवरी को हाईकोर्ट ने मामले पर रोक लगाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती 2019 का पूरा मामला है। रिजल्ट जारी करने पर यह रोक लगी रहेगी। हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई टल गई है और अब 9 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। 7 जनवरी को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। अब रुक कर लेते हैं अजमेर का। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। आरपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी साल 2016 के समस्त विषयों के रिक्त पदों के रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं और वहीं अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वो आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आरपीएससी और सरकार की होगी। जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 8 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन 8 सप्ताह होने के बाद में भी आरपीएससी ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। केवल सामाजिक विषय की रिशफल जारी करी है और अन्य विषयों की वेटिंग और रिशफल अभी कुछ भी जारी नहीं की है। और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हुए अभ्यर्थी हैं, हम 1 फरवरी से यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हम हमारे घर परिवार और बच्चों को छोड़ के और ऐसे सर्दी में और इतनी बड़ी ठंड में यहाँ रात भर यहाँ पड़े रहते हैं और आरपीएससी इस बात को कोई संज्ञान में नहीं लेती। बात कर लेते हैं भरतपुर के। भरतपुर में आशा सहयोगिनियों का सामूहिक अवकाश लगातार इनका चल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। आशा सहयोगिनी भारती शर्मा के नेतृत्व में सहयोगिनियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में वेतन बढ़ाने, परमानेंट करने समेत कई इनकी जो मांग है वो शामिल है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नियम तोड़ रही है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई हूँ। जो हमारी बहन कौशल्या झाका, उनके साथ जो अन्याय किया गया है उसको न्याय मिले और हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें केंद्र सरकार या हमें एक सूची में लिया जाए, केंद्र सरकार की सूची में लिया जाए। हम 2 विभागों में कार्य करती हैं, जो हमारे लिए धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा है। कोई हमारी इधर टांग खींचता है, कोई उधर टांग खींचता है। पहले महिला बाल विकास में दे के आए ज्ञापन और अब हम कलेक्टर साहब के यहाँ देने आए। हमारी मांग ये है कि हमें केंद्र सूची से हमें वेतन वहाँ से दिलाया जाए